नमस्कार साथियों, आज हम करेंगे अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज। इसके जो बेसिक्स होते हैं, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारा चक्रवर्ती ब्याज, वो हर साल बढ़ता जाता है। पहले साल सेम रहेगा, दूसरे साल बढ़ेगा, तीसरे साल ब्याज होता है। ये जो पहले साल लगता है, मान लीजिए कि 100 लगा तो दूसरे साल भी 100 लगेगा, तीसरे साल भी 100 लगेगा। परंतु चक्रवर्ती ब्याज के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। मान लीजिए जो P है हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, वो है 3,430 रुपये, और जो रेट है वो है 14.2/7%, और जो टाइम है हमारा वो है 3 साल का। इसमें हमें फाइंड करना है साथियों कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब इसका चक्रवर्ती ब्याज क्या है। ओके, इसे हम स्लैब मेथड से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीका है। जो रेट है इसको फ्रैक्शन में बदल लेंगे, 14×7=98, 100, 100 सही 7 बटे में परसेंट का आएगा 1/100, 100 से 100 कट गया, यानी कि हमारा बन गया ये फ्रैक्शन 1/7 का। जो ये है हमारा 7P है यानी कि प्रिंसिपल, और 1 है ये है इंटरेस्ट, यानी कि 7 पे 1 रुपये ब्याज मिल रहा है हमें। ओके, चलिए जैसे स्लैब मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे, से सॉल्व करते हैं। मतलब ये जो चक्रवर्ती ब्याज निकालने का बहुत आसान तरीका है। हर साल ये लाइनें डबल होती जाती है। ठीक है, निकालेंगे 3,430, 3,430 का 1/7% कितना होगा, 7 चौक 28, बचा हमारा यहाँ पे 6, 7 नीम 63, 490। 490 ये ब्याज है पहले साल का। जो दूसरे साल का होगा वो भी सेम ही रहता है, 490। अब जो जैसे बताया था कि चक्रवर्ती ब्याज जो होता है वो हर साल बढ़ता रहता है। अब 490 रुपये पे 1/7% लगेगा हमारा, 7×7=49, यानी कि 70 रुपये। दूसरे साल बढ़ के कितना हो गया, ये ब्याज पे ब्याज लगता है 70। अब तीसरे साल में आएंगे, ये रहेगा सेम, ये भी रहेगा सेम, ये भी रहेगा सेम। अब तीसरे साल पे अब इसका लेंगे हम 70 का 1/7%, यानी कि 10, ये आ गया हमारा 10। अब हम इसे प्लस करेंगे, ये कितना आया साथियों, 0, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 14, प्लस में 7 एकम 7, 7 14, 7 21, 210 प्लस में 10, यानी कि जो हमारा साथियों ये आया है 1470, 210 प्लस में 10, ये हो गया हमारा 1690, जो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओके साथियों, ये जो हमारा फर्स्ट रो में होता है ये हमारा साधारण ब्याज होता है, जो हमारा निकल के आया है 1470, और ये 210 प्लस में 10, ये जो ब्याज पे ब्याज लगा है चक्रवर्ती ब्याज के केस में। तो ये टोटल होके हमारा आता है चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 1690 रुपये। जो इसका अमाउंट होगा साथियों वो कितना हो जाएगा, इसका अमाउंट होएगा हमारा प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था हमारा 3,430 प्लस में 1690, कितना हो गया ये हमारा अमाउंट, 0, 9 3 12, 6 4 10 11, 3 4 1 5, 5120 रुपये। धन्यवाद।